पुलवामा हमले के बाद भारत में अब भी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात जोरों पर है। भारत में जहां एक तरफ पाकिस्तान के सिफारती, सियासी और सकाफती बाइकआउट की बातें हो रही हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार के दौरा भारत को पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। रमेश कुमार पिछले 2 रोज से भारत में थे। उन्हें भारतीय हुकूमत ने कुंभ मेले में शिरकत की दावत दी थी। इस दौरे के दौरान रमेश कुमार ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा सुषमा स्वराज और साबिक भारतीय आर्मी चीफ वीके सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के गुफ्तगू में रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने भारतीय वजीर आजम को वजीर आजम इमरान खान का पैगाम दिया है और ये यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान पुलवामा हमले में किसी तौर पर भी मुलविस नहीं। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रमेश कुमार ने पूरे एतमाद से कहा कि आइंदा दिनों में भारतीय वजीर आजम की तरफ से मुस्बत पैगाम आएगा। जिस किस्म का जोश और जज्बा मेरे मुझसे मिलने के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का था, या कल एक दिन पहले वीके सिंह साहब के साथ मैंने पूरा दिन गुजारा और मेरी बातों को उन्होंने एंडोर्स किया है, और उनको देखते हुए आप देखेंगे कि दिन ब दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से पॉजिटिव मैसेज आएगा। रमेश कुमार कह रहे थे कि भारतीय वजीर आजम का रवैया बदलेगा और कल ही नरेंद्र मोदी के लहजे में कुछ तब्दीली देखी गई है। पुलवामा हमले के बाद नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि बस अब बहुत हो गया, पाकिस्तान से बातचीत का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन कल राजस्थान में जलसे से खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो चाहेंगे कि वजीर आजम इमरान खान पाक भारत अमन से मुतालिक अपने लफ्जों का पास रखें। भारतीय वजीर आजम की जानिब से लफ्जों का जो चुनाव किया गया वो अहम है। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि भारतीय हुकूमत जंगी जनूनियत से जितनी जल्दी बाहर निकले उतना बेहतर होगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रवैये में मजीद कितनी तब्दीली आ सकती है, भारत में इसका इस वक्त क्या माहौल है और रमेश कुमार ने वजीर आजम इमरान खान का मोदी को क्या पैगाम पहुंचाया है, इन करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है रुकने असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है इस वक्त इंडिया की जानिब से। सियासतदान तो बहुत दूर की बात है, हमारे क्रिकेटर्स हों या हमारे अदाकार, वो उनको भी वहां पर इस वक्त ना तो आने की दावत दे रहे हैं बल्कि कता ताल्लुक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हॉस्टाइल माहौल में आपको दावत दी गई वहां पर, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये प्रोग्राम शेड्यूल तो 1 महीना पहले था और 1 महीना पहले मेरी विलिंगनेस पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि मैं तो वैसे ही कुंभ मेले के ऊपर जाता हूँ, मगर जो माहौल गर्म हुआ था उसमें वो भी डबल माइंडेड थे, हम भी डबल माइंडेड थे। मगर आखिरी मोमेंट के ऊपर मैंने फैसला किया कि मैं जा रहा हूँ, लाजमी है, विथ कंसेंट ऑफ ऑल आवर गवर्नमेंट ऑफिशल्स। तो उनसे मैंने पूछ के पार्टी को, खान साहब को बता कि ये मेरा प्रोग्राम है, मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे अगर मेरी कोई मुलाकात होती है तो उसके लिए भी जो मैसेज था वो मैं लाजमी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो भी इन कॉन्फ्रेंस है, आपने उनको भी मैंने बताया, बिल्कुल। और भी जो आप समझते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग, ये वो सारा कुछ हुई थी, हाई कमीशन मेरे साथ था टच में। और मैं वहाँ पे जैसे पहुँचा तो रात को पहुँचते वक्त फॉरेन सेक्रेटरी ने वेलकम किया और रात को डिनर उसके साथ थी। और फिर दूसरे दिन वीके सिंह के साथ, जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रहे हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एनडीए हुकूमत में जी। तो उनके साथ उनके चार्टर्ड जहाज में ही मैं गया कुंभ के मेले के ऊपर। मेला हमने देखा, उसके साथ पूरा दिन गुजारा। सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक हम इकट्ठे थे और मेले को भी इंजॉय किया, सारी चीज़ें की और काफ़ी मेरी डिस्कस उस टाइम पे भी हुई। और जो इस वक्त हालात हैं, पुलवामा का इंसिडेंट हो, जो इंडिया की तरफ से जंगी जुनून इस वक्त एक सवार है, वो तमाम इश्यूज पे वहाँ पे इतना था कि जिस दिन मैं वहाँ पे 22 तारीख को कुंभ के मेले के ऊपर पहुंचा, हम जैसे जहाज से उतर के आगे गए तो मीडिया ने पहले क्वेश्चन वीके सिंह साहब से ये पूछा कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान से जो है वो डॉक्टर रमेश कुमार आए हुए हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आए हुए हैं, सिंधी हैं, हिंदू हैं, और ये शेड्यूल प्रोग्राम था, बिल्कुल आए हैं। फिर उन्होंने जैसे मुझे देख लिया तो फिर उन्होंने मुझे घेर लिया। मेरा जब उन्होंने इंटरव्यू लिया जी, उस वक्त मीडिया के ऊपर जो मेरे इंटरव्यूज थे वो इतने हाइप क्रिएट हो गई कि मैं समझता हूं कि माहौल जो है वो बेहतर बनना शुरू हो गया। वहां पे एक किला था कुंभ के मेले के ऊपर, और किला जो है जंग के लिए बनते हैं, मगर किले के नीचे दरख्त था एक। तो मतलब जो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं उनके टीवी पर है, या सिर्फ टीवी पर नहीं, उनके जो लीडर्स के बयानात में भी है, उनके बर्ताव में भी है, उनके इक़दामात में भी है, वो आपको महसूस नहीं हुआ? वहां पर महसूस हुआ। अच्छा, देखिए ना, वहां पे अब इतना बड़ा वाकया हुआ था, महसूस हुआ और अभी भी था। सही। मगर उसके अंदर जो मेरी मीडिया के साथ इंटरेक्शन के बाद जो चीजें वायरल हुई, उसके बाद जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना, उसके पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट ये पड़ा कि दूसरे दिन सुबह
जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से जब हम मिले तो उसका जो अंदाज था मिलने का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। उनसे मेरी पहले भी एक मरतबा मुलाकात है अहमदाबाद में, मगर उससे मेरी, और फिर सुषमा जी ने जिस तरीके से मुझे कहा, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, हाँ जी, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमेश जी आपको वेलकम करती हूँ और बहुत खुशी हुई आपके आने से, हम लंच इकट्ठे करेंगे। तो, और तो उसके इस बाद पे जरा मुझे तफसील से बताएं कि जो शिकवे शिकायत उनकी तरफ से है, जो इल्जाम तराशी होती है, वो आपकी मौजूदगी में उन्होंने की पाकिस्तान पर या नहीं की? बहुत सारी हैं बातें, और मैं समझता हूँ आधा घंटा मेरी सुषमा जी से तो एक्सक्लूसिव हम दो थे, और काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई है। मैं लाजमी अपनी हाई कमांड से वो चीज़ें डिस्कस भी करूँगा, मगर मैंने अपने तौर पे अपने तजर्बात से जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव बातें की, अपनी धार्मिक बातें भी की। मैंने कहा कि मेरा इंडिया आना जाना साल में 2 मरतबा होता है, मैं खुद हरिद्वार में आया हूँ, मैं आज गंगा का स्नान करके कुंभ से आ रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन की आप इंडिया के खिलाफ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं समझे, इस चीज की मेरी गारंटी है। पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने उनको दो टोक बताया है? मैंने 2 टोक बताया कि मैं गंगा स्नान करके एक हमारा हज है। आपकी तकरीबन 20 से 30 मिनट की मुलाकात सुषमा स्वराज के साथ हुई है, तो क्या समझ में आई है उनको ये बातें, या एक बड़े ही हॉस्टाइल माहौल में और हॉस्टाइल माइंडसेट में मैं समझता हूं कि मेरे वहां पे कोई 25-30 के करीब इंटरव्यू भी हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और जो वहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना, और कुछ एंकर्स ने फिर सपोर्ट किया, कुछ जितनी एक आग लगी हुई थी, और उसके बाद इतना कन्विंस किया सुषमा जी को कि आप प्राइम मिनिस्टर को कहें, और फिर प्राइम मिनिस्टर से जो हमारा मिलना हुआ, और जो राजस्थान में आपने वो देखा, राजस्थान में कल बॉडी लैंग्वेज और लफ्जों का चुनाव बड़ा मुख्तलिफ था। मुझे ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान बनाने में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जोगिंदर नाथ मंडल का रोल था, अब पाकिस्तान को संवारने में, और इत्फाकन से मैं एथिक्स का स्टूडेंट हूँ और एथिक्स सिखाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो इस हवाले से भी मैंने बात की कि पहले तो आपको फेथ डेवलप करना पड़ेगा। आपकी विल है कि हम पीस लाएं, पाकिस्तान की विल है हम पीस लाएं, मगर वो तब अमन कायम हो सकता है जब आपका एक दूसरे के लिए फेथ होगा। जब तक आपका फेथ नहीं होगा, फेथ के अंदर कहीं पे भी दरार आती है। डॉक्टर रमेश जो है वो वहां पे एक मीडिएटर, अच्छा, आप ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अहम बात ये कि वो ये किरदार तस्लीम करने के लिए तैयार है, और क्या हमारी तरफ से भी हुकूमत तैयार है आपका ये किरदार अदा करने के लिए? मैं समझता हूं कि लाजमी है। मैं यहां से गया था, तो क्या पैगाम क्या दिया है इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान का, क्या पैगाम आपने दिया है? आपने सुना नहीं, मैंने ये कहा कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की, वही लीडरशिप है जो बोल्ड और ब्लंट डिसीजन कर सकती है, और यहां पे 70 सालों के मसाइल हैं। सेम जगह इमरान खान की है। इमरान खान, उनको ये था कि इंस्टीट्यूशन सेपरेट है, मैंने कहा इस वक्त इंस्टीट्यूशन और खान साहब एक ही बात है। उन्होंने कुछ मियाँ साहब के भी दौर की मुझसे बातें शेयर की। अब जब मैं समझता हूं कि खान साहब की मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि खान है, और एक दो ऐसे एग्जाम्पल भी उनके साथ मैंने शेयर किए, तो उनको भी ये लगा कि डॉक्टर साहब की बातों में सच्चाई है। मैंने कहा वो पठान है, और वो जो लेकिन ये बात आपने उनसे कही कि एक तो जो जंगी जुनून इस वक्त सवार है, दूसरा वहां पे इलेक्शन भी होने हैं, तो ये आपने ऑब्जर्व किया कि इस वक्त बहुत सारा जो उनका एग्रेशन है, जो जाहिरियत वहां से नजर आ रही है, उसकी एक वजह नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्शन भी है? मैं समझता हूं ऐसे नहीं है। बात यह है, ये डिस्कस हुआ वहां पे, मैंने उधर उनको बताया कि मैं भी बहुत ज्यादा आता हूं। 2 महीने पहले मैं राजस्थान भी अजमेर शरीफ में गया था, मैंने लोगों को देखा। अब लोग जो है ना, दोनों कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, इंडिया की, वो अमन चाहती है, वो सॉल्यूशन चाहती है, लॉन्ग अवेटेड जो भी है डिस्प्यूटेड मैटर, उसका मसले का हल चाहती है, अब लड़ाई नहीं चाहती। तो इस वजह से अगर आप एंटी पाकिस्तान, एंटी डैशिंग के ऊपर, आप पाकिस्तान एंटी डैशिंग के ऊपर आप जाएंगे कि पाकिस्तान डैशिंग हमारे खिलाफ हो, उसके ऊपर, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपके लिए अमन ज्यादा फायदेमंद। तो पहले भी इलेक्शन जीते हैं, पता नहीं इलेक्शन के पहले और अभी में ये उनका मौकिफ क्या है, क्योंकि अभी भी जो 5 रियासतों में उनको शिकस्त हुई है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वो इस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं कि जितना पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे उतना ज्यादा वोट हासिल करेंगे, जो कि बड़ी मनफी बात है। मैं समझता हूं ये मेरी विजिट जो हुई, और इंडिया पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का जो मैं कन्वीनर बना, अगर मेरी विजिट पुलवामा से पहले होती तो मैं आपको मैं राहुल गांधी से भी मिलता, मैं मोदी साहब से भी मिलता, और मैं आपको ऐसा माहौल बना सकता था वहां पे कि ये पाकिस्तान से फ्रेंडशिप के ऊपर ये इलेक्शन होती, पाकिस्तान के खिलाफ। जो इमरान खान साहब का आपने पैगाम दिया है वो अमन का पैगाम है, बातचीत का पैगाम है?
दोनों तरफ से अमन का पैगाम है। पहले वहां से है अमन का पैगाम, अभी वहां से भी अमन का पैगाम है, यहां से भी अमन का पैगाम है। जो मसले मसाइल है, मैं समझता हूं मैं उन मसले मसाइल का हल ऐसे निकालूंगा कि आप आगे चल के हालात को आप ऐसे बेहतर देखेंगे। हमारी तरफ से तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है, चाहे सिविलियन क्यादत हो या मिलिट्री क्यादत हो, कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर एग्रेशन हुआ, मिस एडवेंचर हुआ तो हम भी जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं कि वो उम्मीद नहीं है। हाँ, एक चीज उसमें मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने ये भी कहा, उन्होंने भी कहा कि ये स्टेटमेंट आई, ये शेख की आई, ये उसकी आई। मैंने कहा उन लोगों को हम भी दूर करेंगे, आप भी उन लोगों को दूर करें। ये वहां पे मैंने कहा उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे मैं लेता हूं, वहां पे आप लें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे और पूरी उम्मीद है कि इनके इस विजिट के बाद बर्फ पिघलेगी और हालात बेहतर होंगे। और हमने देखा कि कल राजस्थान में जो खिताब किया, जो जलसा था, उसमें कुछ हद तक नरेंद्र मोदी के जो लफ्जों का चुनाव है वो पहले से बेहतर था। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.